तो बीते कुछ वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। इन तिमाही आंकड़ों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। जीडीपी आखिर होती क्या है और इसका आकलन कैसे किया जाता है और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इस रिपोर्ट में। जीडीपी ग्रोथ में ऐतिहासिक गिरावट, पहली तिमाही में भारी गिरावट। जीडीपी में 23.9% की आई गिरावट। वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये आंकड़े अप्रैल से जून तक के जारी किए गए हैं, जिसमें 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। बीते कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है, लेकिन ये आंकड़े बीते कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े हैं। इस गिरती हुई जीडीपी ग्रोथ के लिए लॉकडाउन को बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल से जून तक देश में लॉकडाउन लगाया गया था। क्या होते हैं जीडीपी के आंकड़े? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरह एक छात्र की मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमजोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टर्स की वजह से इसमें तेजी और गिरावट आई है। ठीक इसी तरह से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो उसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले ज्यादा सामान का उत्पादन नहीं किया है और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। कैसे होता है जीडीपी का आकलन? भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है, लेकिन सवाल यह है आखिर जीडीपी का आकलन किया कैसे जाता है। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से जीडीपी इवेल्युएट की जाती है। 4 अहम घटकों के जरिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। पहला घटक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और आखिर में नेट एक्सपोर्ट्स आता है। आम जनता के लिए ये क्यों है अहम? किसी देश की जीडीपी में गिरावट उसकी अर्थव्यवस्था की हालत को दिखाती है और देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का असर उस देश की जनता पर भी काफी प्रभाव डालता है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो उस देश में भुखमरी की नौबत भी आ सकती है। माना जाता है भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देशों के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है, जिससे देश की बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा किया जा सके। जीडीपी की बढ़ती और घटती ग्रोथ रेट देश की जनता के लिए क्यों जरूरी है और कैसे उस पर प्रभाव डालती है, आइए आपको बताते हैं। आम जनता के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसका मतलब ये है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है। अगर जीडीपी सुस्त है या नेगेटिव दायरे में आ रही है तो उसका मतलब है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सके। कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन बढ़ता है। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं, कम निवेश करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ रेट और सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज्यादा पैसे देती है, ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। जीडीपी जिन कंपोनेंट्स के आधार पर कैलकुलेट होती है, उस डेटा को 8 सेक्टर से इकट्ठा किया जाता है। इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वेरिंग, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं।
पिछले 4 सालों के जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 4 सालों से सुस्ती चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की जीडीपी में 8.3% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। इसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई और ये 7% दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2018-19 में देश की जीडीपी में और गिरावट आई है, ये 6.1% रही। इसके बाद वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ और घटकर 4.2% पर आ गई। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जब से जारी किए हैं, उनमें ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले अगर जीडीपी नेगेटिव होने की बात करें तो ये 1979 से 80 में हुई थी, जब सालाना जीडीपी में 6.2% की गिरावट आई थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।